कैसी चल रही पढ़ाई आप लोगों की? बढ़िया चल रही है? कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट करिएगा, उसका सोल्यूशन आपको जरूर मिलेगा। क्लास 8 का हम लोग चैप्टर कर रहे हैं 9, जिसका नाम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटी। इसमें जो आइडेंटिटी यूज होंगी, आज हम लोग उस आइडेंटिटी को देखेंगे और उसके बेस की एक्सरसाइज नंबर 9.5 को करेंगे। देखिए कौन सी आइडेंटिटी है, ध्यान से समझना। जैसे पहली आइडेंटिटी ये है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दूसरी आइडेंटिटी है a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या है? इसका है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सिंपल क्या हो जाएगा? -2ab हो जाएगा। नेक्स्ट आइडेंटिटी कौन सी है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, एक बार ब्रैकेट में इन दोनों को प्लस करेंगे, ए प्लस बी, दूसरी बार ए माइनस बी, तो फॉर्मूला क्या बना? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ए प्लस बी, सेकेंड में ए माइनस बी। नेक्स्ट आइडेंटिटी है x प्लस ए इन ब्रैकेट और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस बी, तो इसका फॉर्मूला क्या यूज करेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में a प्लस बी और x से मल्टीप्लाई। देखो एक्स स्क्वायर हुआ प्लस ब्रैकेट में क्या लिखा है? a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ये फॉर्मूला, इन्हीं आइडेंटिटीज का हम लोग यूज करेंगे। ये चार आइडेंटिटी हम लोगों को यूज करनी है। पहली ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दूसरी ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। थर्ड इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है पहले ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। एंड लास्ट आइडेंटिटी x प्लस ए एक्स प्लस बी। देखो ये दोनों ब्रैकेट में है यानी मल्टीप्लाई में है, तो इसका फॉर्मूला क्या बन रहा है? एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में देखो ए प्लस बी, ब्रैकेट के बाहर x प्लस ए बी। पहला टर्म इसमें सेम है और दूसरा टर्म देखिए अलग है। अब इन्हीं चार आइडेंटिटी के बेस पर हम लोग 9.5 करने जा रहे हैं। ठीक है, 9.5 का पहला क्वेश्चन बुक अपने सामने रखना। जैसे पहले क्वेश्चन में कहा जा रहा है यूज ए सुइटेबल आइडेंटिटी। शायद क्वेश्चन आपको साफ ना दिखाई पड़े क्योंकि बुक में इतना क्लियर नहीं है, तो अपने सामने बुक भी रखना, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। ठीक है, पहला क्वेश्चन है यूज अ सुइटेबल आइडेंटिटी। हमें आइडेंटिटी का यूज करना है टू गेट ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट। इनके प्रोडक्ट को फाइंड आउट करके बताना है। देखो कैसे करेंगे, ध्यान से समझना। सबसे पहले 9.5 का हमें आइडेंटिटी पहचाननी की कौन सी लग रही है। इन्हीं चार आइडेंटिटी का हम लोग यूज करेंगे, इसके अलावा कोई भी अदर आइडेंटिटी नहीं यूज होगी। 9.5 का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट ध्यान से समझिएगा। पहला है ब्रैकेट में x प्लस 3, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 3। क्लियर है? क्या है? x प्लस 3 एक्स प्लस 3। अब देखो दोनों क्या है, ये सेम है या नहीं है? देखो x प्लस 3 एक्स प्लस 3 ब्रैकेट में सेम है, ब्रैकेट में है और प्रोडक्ट में है, तो इनकी पावर क्या हो जाएगी? स्क्वायर हो जाएगी, x प्लस 3 का स्क्वायर। अब फॉर्मूला क्या लग गया? a प्लस बी का होल स्क्वायर। a की जगह क्या है? x और b की जगह पे 3, तो फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। फॉर्मूला अप्लाई कर लिया। अब यहाँ पर देखिए x का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इज 9 प्लस 3 टू जा 6x, तो सिंपल क्या बन गया? एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया। अब 6x आंसर में हो सकता है बीच में लिखा हो, तो आप सिंपल क्या करो? पावर 2 फिर पावर 1 और फिर कांस्टेंट। आंसर ये हो सकता है। लेकिन आप एक बात बताओ, कोई इसमें चेंज है क्या? कोई भी चेंज नहीं है, ये लिखने का वे है। क्लियर? पावर 2x की फिर 1 फिर कांस्टेंट, तो फॉर्मूला कौन सा अप्लाई हुआ है? a प्लस बी का होल स्क्वायर। गॉट इट? एनी प्रॉब्लम? चलिए सेकंड करते हैं। सेकंड में देखो, सेकंड है 2y प्लस 5 एक ब्रैकेट में और सेकंड ब्रैकेट में है 2y प्लस 5। ठीक है, अब फिर से देखो 2y प्लस 5 फिर 2y प्लस 5, तो क्या बन गया? 2y प्लस 5 का होल स्क्वायर बन गया है। तो उसका a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है।
और a की जगह पे क्या है 2y, बात समझना। अब पूरा 2y a की जगह पे है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर यानी कि 2y का स्क्वायर, ना कि y का स्क्वायर। 2y पूरे का स्क्वायर प्लस v 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए की जगह पे देखो 2y इंटू बी की जगह पे 5। क्लियर। अब इसको ओपन करते हैं, 2 का स्क्वायर बताइए, 2 का स्क्वायर इज 4, 4y स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 5 5 जा 25। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं 5 2 जा 10 लिख देते हैं, नहीं भाई, क्या करना है 5 का स्क्वायर, 5 मल्टीप्लाई 5, इसका मतलब 5 5 जा 25। क्लियर। फिर यहाँ पर देखो प्लस नंबर की करो, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 20y। अब सही से लिख लो, 4y स्क्वायर प्लस 20y प्लस 25। एनी प्रॉब्लम? क्लियर है। चलिए थर्ड करते हैं। थर्ड में समझ देंगे कौन सी आइडेंटिटी लग रही है। जैसे कि क्वेश्चन है 2a माइनस 7 ब्रैकेट में, फिर दूसरे ब्रैकेट में 2a माइनस 7। अब बात समझो, क्या ब्रैकेट के अंदर सेम है? ये सेम है, 2a माइनस 7 है, तो इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो आप क्या लिखोगे 2a माइनस 7 का होल स्क्वायर। अब बताइए क्या होगा, ए स्क्वायर यानी कि 2a का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू ए इंटू बी। अब बात को समझना है यहाँ पर ध्यान से। सबसे पहले 2a का स्क्वायर हुआ, तो 2 का स्क्वायर 4a स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49 माइनस 2 2 जा 4, 4 7 जा 28a। अब इसे सही से लिख लीजिए, 4a स्क्वायर माइनस 28a प्लस का 49, ये हमारा क्या आ गया है a माइनस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी का यूज करके आंसर आ गया है। इन दोनों ब्रैकेट की प्रोडक्ट का आइडेंटिटी का यूज करके आंसर आया। बात को समझना, प्रोडक्ट जैसे पिछली एक्सरसाइज में मैंने आपको बताई 9.4 तक, इसमें क्या हो रहा है आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं, कौन सी a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये चार आइडेंटिटी बताई हैं, इन्हीं आइडेंटिटीज का हम लोग एक्सरसाइज में यूज करेंगे। चलिए फोर्थ वाला करते हैं, फोर्थ समझिएगा। फोर्थ में बेटा है 3a माइनस 1/2, फिर दूसरे ब्रैकेट में 3a माइनस 1/2, ये क्वेश्चन है। अब समझो, क्या ब्रैकेट के अंदर सेम है, बिल्कुल सेम है या नहीं, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा यानी कि 3a माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर आप ओपन करिए तो क्या होता है a स्क्वायर, a यानी कि 3a पूरा है, इस बात का ध्यान रखो, प्लस b स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। क्लियर। अब यहाँ पर समझिए 3 का स्क्वायर 9 होता है, 3 3 जा 9, ए स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 2। अब देखो स्क्वायर पूरे फ्रैक्शन का है ना, तो ऊपर वाले का स्क्वायर और नीचे वाले का भी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस ये 2 से देखो बेटा ये 2 कैंसिल हो गया, 3a की 1 से करेंगे तो क्या आएगा 3a। आप आंसर यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गॉट इट। चलिए फिफ्थ पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, फर्स्ट का ही फिफ्थ पार्ट है, ध्यान से समझते चलना। फिफ्थ में पूछा गया है 1.1 m, ठीक है, माइनस 0.4, एक ब्रैकेट में है, दूसरे ब्रैकेट में 1.1 m प्लस 0.4। अब यहाँ पर मेरी बात को समझो, ये देखो पहला टर्म माइनस दूसरा टर्म, ठीक है, देखना, फिर पहला टर्म प्लस दूसरा टर्म, देखो टर्म सेम है, सिर्फ बीच का साइन चेंज है, तो आइडेंटिटी कौन सी लग रही है a प्लस बी ए माइनस बी, जिसको क्या लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आइडेंटिटी अप्लाई हो गई, यानी कि पहला क्या है 1.1 m का स्क्वायर माइनस 0.4 का स्क्वायर। अब यहाँ पर 1.1 का स्क्वायर है, अगर पॉइंट ना देखें तो 11 हुआ, 11 का स्क्वायर 121 होता है। अब पॉइंट कितने नंबर बाद आएगा, 2 नंबर के बाद पॉइंट लगा दिया, m का स्क्वायर m स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर 16, पॉइंट कितने नंबर बाद 2 नंबर बाद। क्यों 2 नंबर बाद, क्यों 0.4 की 0.4 से करेंगे तो 4 4 जा 16 होता है। अब पॉइंट 4 दो बार आया,
तो 2 नंबर बाद पॉइंट काउंट करके पॉइंट को अप्लाई करते हैं। गॉट इट? एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। चलिए आगे करते हैं। 6 पार्ट, इस फर्स्ट का 6 पार्ट करेंगे हम लोग यहीं पे। समझना कैसे कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर 6 में आपको दिया गया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसे करके ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। फिर दूसरे ब्रैकेट में बेटा माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये क्वेश्चन आपको दिया गया है। अब देखो उसको करने का तरीका क्या है। अगर हम बी स्क्वायर पहले लिख लें, ए स्क्वायर बाद में लिख लें, कोई चेंज है क्या? कोई चेंज नहीं है। तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, कोई चेंज नहीं है, सॉरी प्लस है ये। अब इस वाले को लिखते हैं तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्योंकि ये माइनस का है ना, इसको मैंने ऐसे लिख लिया है, कोई भी चेंज नहीं हुआ, बस ये माइनस आगे था, इसको सही से लिख लिया है। अब यहाँ पर देखो पहला टर्म प्लस दूसरा टर्म, यहाँ पर देखो पहला टर्म माइनस दूसरा टर्म, स्क्वायर की तरफ ध्यान ना देना, ये पूरा पहला टर्म है। तो फॉर्मूला क्या लग गया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, यानी कि पहला टर्म का स्क्वायर करोगे माइनस दूसरे टर्म का भी स्क्वायर। अब स्क्वायर का स्क्वायर करा तो पावर कितनी हो गई? 4 माइनस स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो पावर 4। तो b की पावर 4 माइनस a की पावर 4 इज द आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 7 का देखना हम लोग किसका यूज कर रहे हैं? आइडेंटिटीज का। देखो 7th में क्या कहा गया है, बुक को सामने रखना, हालांकि बुक की जरूरत भी नहीं है क्योंकि मैं क्वेश्चन इसमें लिखते चल रहा हूँ। ब्रैकेट में है पहले बेटा 6x माइनस 7, ठीक है, और दूसरे ब्रैकेट में है 6x प्लस 7। ये क्वेश्चन है। अब देखो पहला टर्म माइनस दूसरा टर्म, फिर पहला टर्म प्लस दूसरा टर्म, a प्लस बी ए माइनस बी है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसकी आइडेंटिटी होती है या नहीं? उसी को लगा दो, यानी कि a है 6x का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, एक्स स्क्वायर माइनस 49। एनी प्रॉब्लम? चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 8 में देखो बेटा क्या कहा गया है, बहुत ही सिंपल है। देखो ब्रैकेट में माइनस से प्लस सी है, ब्रैकेट क्लोज, फिर दूसरे ब्रैकेट में माइनस से प्लस सी है। क्या आप इसको सही से लिखेंगे? हाँ सही से लिखेंगे सर। देखो सी माइनस ए लिख सकते हैं या नहीं? सी को पहले लिख लिया, ए को बाद में लिख लिया, क्योंकि माइनस आगे था ना, ये ऐसे इधर कर लो सी माइनस ए। अब देखो ब्रैकेट के अंदर सेम सेम हो गया, तो ए सी माइनस ए का होल स्क्वायर हो गया। अब इसमें फॉर्मूला क्या लग रहा है? माइनस वाली आइडेंटिटी लग रही है, तो सी का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर माइनस 2ac, यही हमारा क्या आ गया? आंसर। कौन सी आइडेंटिटी लगी है? आइडेंटिटी नंबर 2, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्लियर? चलिए ये वाला क्लियर हुआ, समझ में आई बात। ए और सी में था ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। 9 को समझना। 9 में कहा गया है, ब्रैकेट में है x अपॉन 2 प्लस फिर है 3y अपॉन में 4, ठीक, आराम से समझना। फिर दूसरे ब्रैकेट में है x अपॉन 2 प्लस 3y अपॉन में 4। ये क्वेश्चन दिया गया है। क्या ब्रैकेट के अंदर आपको सेम दिख रहा है? पहला क्वेश्चन ये। हाँ ब्रैकेट के अंदर सर सेम है, तो होल स्क्वायर बन जाएगा या नहीं? तो क्या लिखोगे? x अपॉन 2 प्लस 3y अपॉन 4 इसका होल स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दो। तो पहला है x अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस 3y अपॉन 4 का स्क्वायर, ध्यान से देखते चलो ध्यान से, प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। ठीक है, बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत आई है? आगे देखो x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर 4, ठीक, प्लस 3 का स्क्वायर 9y स्क्वायर हुआ, 4 का स्क्वायर 16। क्लियर? प्लस अब यहाँ पर देखो बेटा 2 से ये 2 डिवाइड का कैंसिल हो जाएगा, 3xy ऊपर हुआ है और नीचे कितना हो गया है? 4। बताओ कोई प्रॉब्लम? सिंपल सॉल्यूशन आपको मिल रहा है बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है, जैसे कि 1 to 1 में पढ़ाते हैं वैसे बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। नहीं आ रहा है तो कमेंट कर दो और इसको ठीक किया जाएगा। 10th वाले में देखो क्या है, 7a माइनस 9b, ये एक ब्रैकेट में रखा,
दूसरे ब्रैकेट में क्या है 7a माइनस 9b। ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले देखना है सेम है सर। अब क्या देखना है, ये होल स्क्वायर बन रहा है तो क्या लिखोगे 7a माइनस 9b का होल स्क्वायर। आइडेंटिटी क्या होती है, a माइनस बी का होल स्क्वायर अप्लाई हो रहा है। a की जगह क्या है 7a, b की जगह क्या है 9b। चलिए इसको अप्लाई करते हैं, तो 7a का स्क्वायर प्लस 9b का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। यहां तक कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। चलिए 7 का स्क्वायर 49a स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर 9 9 जा 81 और b का स्क्वायर माइनस, देखो 9 7 जा 63, 63 2 जा 63 2 जा करेंगे 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 126 ए बी के मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा ए बी आएगा। क्लियर। फर्स्ट में 10th क्वेश्चन थे जो हम लोगों ने ये सब कंप्लीट करनी है, ध्यान से देखते चलना। देखो ये सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, जहां पर भी प्रॉब्लम है जिस क्वेश्चन में भी आप मुझसे जरूर पूछना। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सेकंड देखिए क्या कहा गया सेकंड क्वेश्चन में, यूज द आइडेंटिटी। हमें आइडेंटिटी का यूज करना है, कौन सी, x प्लस ए दूसरे ब्रैकेट में x प्लस बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी ब्रैकेट के बाहर x इन प्लस ए इंटू बी। इस आइडेंटिटी का यूज करके इन सबको फाइंड आउट करके बताइए। चलिए इस आइडेंटिटी का यूज करते हैं, समझते हैं कैसे। देखो सेकेंड का फर्स्ट, सेकेंड के फर्स्ट में है x प्लस 3, ये ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 7। तो अभी आइडेंटिटी क्या बताई है, आइडेंटिटी क्या साइड में लिख लें, आपकी हेल्प के लिए लिख लेते हैं। देखो यहाँ पर लिख लेते हैं x प्लस ए एक ब्रैकेट में, x प्लस बी दूसरे ब्रैकेट में इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में a प्लस बी ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट के बाद x प्लस ए बी। इस आइडेंटिटी का हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। तो देखो पहला क्या है x प्लस 3 एक्स प्लस 7, पहला टर्म सेम सेम, दूसरा टर्म 3 है और इसमें क्या है 7 है, तो पहले टर्म का तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस ब्रैकेट में 3 प्लस 7 हो जाएगा, फिर ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट के बाद x प्लस ए बी 3 इंटू 7 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 7 और 3 कितना होता है 10, बाहर x है प्लस 7 3 जा 21। गॉट इट, एनी प्रॉब्लम। चलिए नेक्स्ट करते हैं। इसमें क्वेश्चन अब पूछा गया है आपसे, देखना सेकंड वाला, सारे क्वेश्चन इसी आइडेंटिटी पे अब लगेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड में जितने भी हैं। समझिए इसमें दिया गया है 4x प्लस 5 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में है 4x प्लस 1। तो बेटा पहला टर्म देखो सेम है, a की जगह 5 है b की जगह पे 1 है, तो पहले टर्म का स्क्वायर यानी कि 4x का स्क्वायर, क्योंकि पहले टर्म का स्क्वायर होता है, प्लस ब्रैकेट में 5 प्लस 1 ब्रैकेट के बाहर में 4x प्लस ए बी, ए कितना है 5 बी कितना है 1। चलिए 4 का स्क्वायर 4 4 जा 16 एक्स स्क्वायर प्लस 5 1 6 6 4 जा 5 और 1 6 6 4 जा 24 एक्स। क्लियर, प्लस 5 बन जा 5। कोई प्रॉब्लम, इस आइडेंटिटी को अप्लाई करना है। x की जगह क्या था 4x, a की जगह क्या था 5, x की जगह 4x, b की जगह 1, अप्लाई हो गई, सिंपल इसमें रखना है। क्लियर। चलिए थर्ड वाला करते हैं। थर्ड समझना, बहुत सिंपल तरीके से आपको समझा रहे हैं। इसमें दिया है बेटा 4x माइनस 5, फिर दूसरे ब्रैकेट में है 4x माइनस 1। अब मेरी बात को समझना, देखते चलना जैसे जैसे मैं लिखता हूँ, ठीक है। नोटिस करना कि सर कैसे करते हैं, एकदम ऐसे फ्लो क्यों हो रहा है, पकड़ना इस बात को। जैसे पहला टर्म सेम है तो पहला टर्म 4x का स्क्वायर हो गया, फिर यहाँ क्या आता है प्लस आता है, ब्रैकेट में ए कितना है साइन के साथ में देखना है, माइनस का 5 है, बी कितना है माइनस का 1 है। यहाँ प्लस होता है लेकिन माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, ब्रैकेट के बाहर क्या रखोगे 4x, फिर यहाँ क्या होता है प्लस, ए कितना है -5, बी कितना है -1, ठीक है। अब देखो 4 4 जा 16 एक्स स्क्वायर, माइनस में दोनों नंबर हैं तो क्या होंगे प्लस होंगे, साइन किसका आएगा माइनस का आएगा, ठीक।
516, 6 4 जा 24 x हो गया, प्लस माइनस माइनस ये मल्टीप्लाई में है ना, तो प्लस होगा, बाहर प्लस है ही, 5 1 जा 5। बताओ कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। चलिए आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ध्यान से देखना, साइन का भी ध्यान देना है। 4x+5 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में आप रखोगे 4x-1 इक्वल टू, अब मेरी बात समझो, 4x का स्क्वायर हो गया सर, प्लस लगा लिया, पहले ब्रैकेट में a, ये प्लस में है ठीक है, फिर दूसरे ब्रैकेट में b माइनस में है तो माइनस के साथ में लिख लिया, फिर क्या आता है यहाँ पर, पहला टर्म जो कि है 4x प्लस 5 इंटू दूसरे ब्रैकेट में -1। क्लियर? सिंपल, इसी फॉर्मूले में तो पुट कर रहे हैं या नहीं? देखो 4 का स्क्वायर 16x² प्लस 5 में से बन जाएंगे 4, 4 4 जा 16x माइनस प्लस माइनस 5 1 जा 5। गॉट इट? एनी प्रॉब्लम? चलिए नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर करते हैं 5th। समझते चलना, सारे इसीलिए करवा रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में खूब अच्छे से बैठ जाए। 2x+5y, एक ब्रैकेट में बेटा, दूसरे ब्रैकेट में 2x+3y। अब बात समझो, पहला टर्म सेम है तो 2x का होल स्क्वायर। आराम से समझना, भागना नहीं है, जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से स्टेप को देखो। पहले टर्म का स्क्वायर प्लस दूसरा टर्म 5y प्लस 3y, ब्रैकेट के बाद कितना रहेगा 2x प्लस ए कितना है 5y, बी कितना है 3y, क्योंकि ए के प्लेस में है 5y, बी के प्लेस में कितना है 3y। इसको ओपन कर लीजिए, 2 का स्क्वायर 4x², क्लियर, प्लस 5y और 3y दोनों y है तो प्लस हो जाएंगे 5 और 3 8, 8 2 जा, बाहर ये मल्टीप्लाई में है, 8 2 जा 16, एक्स वाई की मल्टीप्लाई तो एक्स वाई आ गया, प्लस 5 3 जा 15, वाई की वाई से होगी, आगे एक्सरसाइज में बताया है बेस सेम हो तो पावर प्लस हो जाती है, यानी कि पावर 2। क्लियर? चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, सेकेंड का 6 पार्ट को करेंगे हम लोग। समझिए, सेकेंड क्वेश्चन का 6 पार्ट है जो कि हम लोग करेंगे। ये है ब्रैकेट में 2a² प्लस 9, एक ब्रैकेट में रखा, दूसरे ब्रैकेट में रखोगे 2a² प्लस 5। अब मेरी बात को समझो, पहला टर्म क्या है 2a² सेम है ना, तो क्या करोगे, पहले टर्म का स्क्वायर 2a का स्क्वायर, इस पूरे का स्क्वायर, a² तो था ही क्वेश्चन में, पूरे का स्क्वायर करना है, प्लस ब्रैकेट में 9 प्लस 5, दूसरे इधर मल्टीप्लाई में क्या आएगा 2a² प्लस a कितना है 9, b कितना है 5। अब बात को समझो, 2 का स्क्वायर 4, a² का स्क्वायर तो a की पावर कितनी हो जाएगी 4, क्लियर, प्लस 9 में 5 प्लस करिए, 9 5 14, 14 2 जा 28 a², 9 5 जा 45। क्लियर है? पहला टर्म ये, फिर ये a हुआ, ये पहला टर्म देखो सेम, दूसरा टर्म b कितना है 5। क्लियर? चलिए आगे करते हैं इसका 7th पार्ट। 7th पार्ट समझना है आपको। देखो 7th में कहा गया है, बिल्कुल आराम से समझिएगा, xyz -4 ब्रैकेट क्लोज, फिर दूसरे ब्रैकेट में xyz -2। ठीक, अब इसमें अप्लाई करते हैं, तो वो पहला टर्म सेम तो पहले टर्म का क्या कर दोगे स्क्वायर, स्क्वायर ऐसे पूरे का करना होगा, ना कि सिर्फ जेड का कर दो आप, ठीक है, प्लस ब्रैकेट में ए कितना है -4, फिर बी -2 ब्रैकेट में रख लिया, फिर बाहर पहला टर्म एक्स वाई जेड है, प्लस इन दोनों की मल्टीप्लाई ए, दूसरे ब्रैकेट में बी, ए इंटू बी हो जाएगा। ब्रैकेट में क्यों रखा, क्योंकि इसमें माइनस लगा हुआ है, इस वजह से ब्रैकेट में अप्लाई करो। अब देखो, अब क्या करोगे, यहाँ पर ऐसे इक्वल लगाया, स्क्वायर है तो तीनों का स्क्वायर होगा, ऐसे लिखोगे x² प्लस y² प्लस z²। ठीक है, 4 और 2 कितने हो गए 6, माइनस प्लस -6 xyz। क्लियर? अब आगे देखो,
माइनस माइनस मल्टीप्लाई में प्लस होते हैं, बाहर प्लस है, 4 2 जा 8। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड लगा लें क्या? चलिए थर्ड लगाते हैं। थर्ड में कहा गया बेटा फाइंड द फॉलोइंग स्क्वायर्स बाय यूजिंग द आइडेंटिटीज। आइडेंटिटी का यूज करते हुए इनके स्क्वायर निकालो। अब देखो बहुत ही आसान है। थर्ड का फर्स्ट पार्ट हम लोग करने जा रहे हैं। पहला है b-7 का होल स्क्वायर। अब आप लोग भी बता देंगे a-b का होल स्क्वायर लग रहा है। पहला टर्म b है और दूसरा टर्म 7 है, तो बी स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर माइनस 2 इंटू बी इंटू 7। ए स्क्वायर प्लस बी, ए की जगह बी है और बी की जगह 7 है। ठीक है, अब b का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49 माइनस 7 टू जा 14। क्लियर? चलिए आपको पढ़ाते पढ़ाते डकार आ गई। चलो सेकंड पार्ट है इसका एक्स वाई प्लस 3z और इसका है होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर करो। ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर ऐसे ब्रैकेट में करेंगे, नहीं तो आप बाई का स्क्वायर लिख दोगे सिर्फ, प्लस बी स्क्वायर यानी कि 3z का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। अब मेरी बात समझो, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, ठीक, प्लस 3 का स्क्वायर 9z स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6xyz, 6xyz। गॉट इट? चलिए थर्ड करते हैं। थर्ड में देखो क्या कहा गया है, 6x स्क्वायर माइनस 5y का होल स्क्वायर। जल्दबाजी नहीं चाहिए। देखो पहला टर्म क्या है, 6x स्क्वायर माइनस 5y का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। चलो लगा देते हैं, 6x स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 5y का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए कितना है 6x स्क्वायर इंटू बी कितना है 5y। बात को समझो, 6 का स्क्वायर 36, स्क्वायर का स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा 4 प्लस 5 का स्क्वायर 25 बाई स्क्वायर। देखो 2 6 जा 12, 12 5 जा 12 5 जा 60, 60x स्क्वायर बाई, ये हमारी क्या आ गई है, आइडेंटिटी से हमने इसका स्क्वायर फाइंड आउट किया है। चलिए इसका फोर्थ पार्ट करते हैं। 2/3m प्लस 3/2n और इसका होल स्क्वायर। अब मेरी बात समझो, पहले वाले का स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा है, ठीक है, क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2/3m होल स्क्वायर प्लस 3/2n का होल स्क्वायर। अगर यहाँ प्लस है तो इधर प्लस लगा दोगे, अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ क्या कर देते, माइनस कर देते। देखो क्या हो जाएगा 2 इंटू ए ये रहा इंटू बी। क्लियर? अब यहाँ पर समझो, 2 का स्क्वायर 4/3 का स्क्वायर 9 और m का स्क्वायर m स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 n स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो क्या बचा है यहाँ पर प्लस का 2m बचा और n बचा है 2mn। क्या बचा है 2mn। क्लियर? चलिए अब करते हैं फिफ्थ पार्ट इसी का। समझते चलना ध्यान से, जहां पर भी प्रॉब्लम है कमेंट कर देना। देखो ये ब्रैकेट में है 0.4p माइनस फिर है 0.5q, इस पूरे का स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर लग रहा है, कैसे पता चला, ये a है माइनस ये पूरा b है। ठीक, अपने माइंड में ऐसे करते हुए चलना है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अप्लाई कर दो, 0.4p का होल स्क्वायर प्लस 0.5q का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। पॉइंट के साथ में लिखना है वरना गलती करो। 0.4 का स्क्वायर 16 होगा, 2 नंबर बाद में पॉइंट लगा दिया,
ठीक है, 0.16 और पी का स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस 0.5 का 25, 2 नंबर के बाद में पॉइंट, पीछे से काउंट करते हैं पहला दूसरा, 2 नंबर काउंट करके पॉइंट, क्या हो गया क्यू स्क्वायर माइनस 2 4 जा 8, 8 5 जा 40, अब पॉइंट कितने नंबर बाद, एक और एक दो, 2 नंबर के बाद में पॉइंट और ये 0.40 पी क्यू। ये क्या आ गया है, इस क्वेश्चन का a माइनस बी का होल स्क्वायर फाइंड आउट हो गया। क्लियर। फिफ्थ के बाद हम लोग करते हैं सिक्स पार्ट को। सिक्स में देखो क्या है, सिक्स में है 2xy, ठीक, फिर प्लस है 5y, ठीक है, और इसका स्क्वायर अप्लाई कर दो, तो ए स्क्वायर 2xy का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 5y का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। यहाँ तक पहुंच गए। अब देखो, आप क्या सिर्फ किसका करोगे, 2 का भी स्क्वायर, वाई का भी स्क्वायर और एक्स का भी स्क्वायर, क्यों, क्योंकि तीनों ये मल्टीप्लाई में है, 2 का स्क्वायर 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक, प्लस 5 का स्क्वायर 25 वाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 2 जा 4, 4 5 जा 20 एक्स, वाई की वाई से तो वाई स्क्वायर हो गया, क्या हो गया वाई स्क्वायर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 तक आज हम लोगों ने करे हैं, जिसके सारे पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट करा है। आप यहाँ तक सॉल्व करके रखिएगा, इसके आगे के हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो बेटा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि सर के चैनल को थोड़ी ग्रोथ दो, ठीक है, और अच्छे से आगे क्वेश्चन हम लोग समझ सके। मिलते हैं इसके आगे के क्वेश्चन के साथ में।